गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, हर एपिसोड में, हर धारावाहिक में हम कहते हैं कि ओम अमंगलम नमः, सबके लिए अमंगलमय हो। मित्रों, बहुत खुशी की और कुशलता की बात है कि भगवान रामचंद्र जी का परिवार समेत इस घोर कलयुग के अंदर आगमन हो चुका है। संपूर्ण रामायण चल रही है। मित्रों, ऐसी मिठास, ऐसा आनंद इससे पहले आपने बेशक रामायण का पाठ सुना होगा, रामायण करवाए हुए, लेकिन जो ये रामायण है वो सबसे हटके है। मित्रों, बहुत सुंदर, क्योंकि इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और उनका परिवार सहित वो उनका आगमन हो चुका है। और ये सत्य है, जब आप सुनेंगे तो आपको इसका परम फल प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, बहुत सुंदर केवट संवाद चल रहा है। मित्रों, आनंद से भरपूर। मैं इसलिए, क्योंकि बहुत सुंदर जब होता है तो मैं इसको 2 बार कम से कम दोहराता हूँ। तो मित्रों, यहाँ पर पिछले धारावाहिक में जो है हमने आपको कथा का वर्णन किया था, अमृतपान करवाया था। तो आज आगे भी अमृतपान करवाएंगे। तो रामचंद्र सिया लखन युक्त उतरे असुर सरी पार, खड़े हुए राजघाट पर उर आनंद आपार। केवट ने नौका से उतार प्रभु को कर जोर प्रणाम किया। तब रामचंद्र सोचने लगे, केवट को कुछ ना इनाम दिया। ये भेदभाव पति के मन का वो पतिव्रता पहचान गई। फौरन निकाली उंगली से मुद्रिका, जब ही यह जान गई और बोली हाथ जोड़ करके, क्या चिंता का है काम प्रभु। सीता माँ पहचान गई थी कि प्रभु जो है लज्जित हैं। वो कह रहे हैं कि अब इन्होंने जो पार हमें नाव से उतारा है तो इनको कुछ ना कुछ उसका कर देना पड़ेगा। तो माँ जो थी सीता, वो उनके अंतर्करण की जो वेदना थी वो पहचान गई। तो अब मित्रों, यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने सुनाया था। आनंदित केवट संवाद चल रहा है। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं। लीजिए अंगूठी हाजिर है, यह दीजिए इसे इनाम प्रभु। मतलब सीता मैया कहने लगे कि ये अंगूठी जो है, इसको ये हाजिर है आप प्रभु, और इसको आप उसको इनाम के तौर पे दे दीजिए केवट को। हे केवट, पार उतारने की ये लो तुम अपनी उतराई। यानी कि जो आपने हमें नाव से उतराया है उसका आप इस कर ले लीजिए, उसका किराया ले लीजिए, या इनाम के तौर पर आप ले लीजिए। इस समय यहाँ इस जंगल में कुछ और नहीं धन है भाई,
कि इस बियाबान जंगल में इसके अलावा हमारे पास कोई धन नहीं है, सिवा वस्त्र और खाली हाथ है। ये सिर्फ अंगूठी एक मुद्रिका है माँ तुम्हारी जो मेरी अर्धांगिनी है सीता मैया की, उनकी अंगूठी है। उन्होंने अपने तय दिल से आपको ये दान दिया है, आप ये अंगूठी ले लीजिए। इस रत्न जटित मुद्रा को लो, अनमोल है अमोल ना मिलती है। यानी कि इस रत्न जड़ित यानी कि इसमें डायमंड लगे हुए हैं और रत्न जड़ित मुद्रा है ये अंगूठी है, बहुत कीमती है, अनमोल है, मोल ना मिलती है, ये मोल भी आपको नहीं मिलेगी। अब वनवास के कारण है भाई असिया के कर्ण में ना ही खिलती है। यानी कि अब उनके हाथ में शोभा नहीं देती, क्योंकि उन्होंने जोग्या वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुनि का भेष बदला हुआ है, वनवास काट रहे हैं हम लोग। तो वनवास के कारण है भाई सिया के कंग में ना ही खिलती है, यानी कि उनके हाथ में नहीं खिलती है। तो सुनत बचट केवट गिरा है, बहुत सुंदर केवट का सुनिए। सुनत वचन केवट गिरा चरणों में हर्षाए, यानी कि ऐसे वचन सुनकर केवट उनके चरणों में बहुत चिंतित होके, बहुत अरसाए, बहुत अफसोस करके चरणों में गिर गया। नैन बरसन लागे, हाथ जोड़कर प्रभु से कहन लागा पुलकाए, यानी कि दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगा पुलकाए, मतलब पुलक पुलक के रोने लगा और प्रभु से कहने लगा हाथ जोड़कर, हे नाथ वह दौलत क्या है जो आज न मुझको प्राप्त हुई। यानी कि हे नाथ वह दौलत क्या है जो आप मुझे दे रहे हैं, जो आज न मुझको प्राप्त हुई, और जो ऐसी कौन सी दौलत है जो मुझे आज प्राप्त नहीं हुई। आपकी शरण, आपकी चरणागत का अमृत पान हमने किया, बहुत सब कुछ प्राप्त हो चुका है। तो हे प्रभु आपके दर्शन से दुख दरिद्र अग्न असमाप्त हुए। हे स्वामी मैंने आज तलक जो कुछ भी मजदूरी की है, खुश होकर आज विधाता ने सब एक बार पूरी की है। यानी कि प्रभु मैंने आज तक जितना भी कार्य किया है, जितने धन दौलत कमाई है, उसका आज मुझे संपूर्ण विधाता ने एक बार में पूरा कर दिया। मात्र हरि के दर्शन प्राप्त करके अग्नि मेरे अंदर की समाप्त हुई, दरिद्र दुख दरिद्र सब कट गए। खुश होकर आज विधाता ने सब एक बार पूरी किया, यानी कि एक बार में सब कर पूरा कर दिया। तो कवित फिर कविता कहने लगे, वो गीत गाने लगे। कहते हैं कि जाति अपाती हयारी करी हमारी तिहारी नाथ। यानी कि कह रहे हैं केवट के ना जाति पूछी ना पाती पूछी और शायरी करी हमारी, और हमारे नाव में अब बिना पूछे आप अपने चरण अर्पण कर दिए हमारी नाव में। तो हे हमारी तिहारी नाथ, तो आपने हम पे बहुत कृपा करी। केवट का कर्म एक नित पर निहारिये, आप तो उतारत अभव सागर पर मारिये करिए। यानी कि आप तो इस भवसागर से उतारने वाले ऐसे भाव आपने उत्पन्न किए, हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। पर मार्य है कर कृपा करके आपने हमें भवसागर से पार किया। सरिता उतारी हम कुटुंब दिन गुजारिए, यानी कि सरिता उतारी, यानी कि पूरे संसार से हमें तार दिया गया। ये नदी तो क्या बड़े बड़े पूरे जो है कुटुंब दिन गुजारिए। हमने जो है जितने दिन आपने हमारे साथ गुजारे हैं, तो नाई ने ना नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, देके उतराई अमोहे
जाति ना बिगाड़िए, यानी कि मेरी पे जो कृपा करी है तो ना तो आपसे नाई ने कभी उसका मोल लिया, ना लेते हैं वो, ना धोबी आपके कपड़ों की धुलाई लेते हैं, तो दे के उतराई अमोही, यानी कि मेरे को नाव से उतराई का आप मोल दे रहे हैं। जाति ना बिगाड़िए, मेरा जो कर्म है उसके और मेरी जो जाति है, महुआ हूँ मैं, नाव का चलाने वाला हूँ, तो अब मेरी जाति आप मत बिगाड़िए। मैं कर आपसे कैसे ले सकता हूँ? पैसा अपना ही जानिए आप उतार देना है, तो तिहारे घाट जाऊं नाथ मोहे को उतारिए। प्रभु जब मेरा अंत समय आएगा तो आप मेरा कर उतार देना। आपने जो है आप मतलब पैसा अपना ही जानिए, मतलब जैसे मेरा पैसा है वैसे आपका भी है, तो आप उतार देना। जब आपके द्वार पे मैं जाऊंगा, यानी कि तिहारे घाट जाऊं नाथ तो मोही को उतारिए, यानी कि जब मैं इस संसार से रुखसत होऊंगा तो आप मुझे अपनी, जब मैं उस घाट पे जाऊंगा जहां मेरा अंतिम जो है वो किया जाएगा, और उस घाट के अंदर मेरे यानी कि मेरे फूल तैराए जाएंगे, तब आप मोहे उतारिएगा, मोहे उस घाट से पार कर दीजिएगा। अपने समझ लेना कि मेरा कर जो है वो उतर गया। कितना बड़ा यहाँ पर जो है केवट भगवान से कह गए कि अगर कर उतारना भी है तो ऐसे उतारना। प्रभु फंस गए। तो हे दीन दयालु कृपा नाथ अब किसी वस्तु की चाह नहीं, यानी कि हे दीन दयालु कृपा नाथ अब किसी वस्तु की चाह नहीं, मुझे किसी की कोई चाहत नहीं है, आपकी कृपा से है कृपालु, धन दौलत की परवाह नहीं। आपकी कृपा बनी रहे तो हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। हे नाथ वनों से लौटेंगे जब आपके दर्शन पाऊंगा। जब आप वन से 14 वर्ष वनवास काट के जब आप लौटेंगे तो आपके दर्शन पाऊंगा। उस समय जो कुछ मुझको दोगे उसको ले सींच चढ़ाऊंगा, और वापसी में जो कुछ मुझे आप देंगे मैं अपने शीश के माथे पे लगा के चढ़ाऊंगा। बहुत तेरा समझाया प्रभु ने, नहीं ले केवट ने उतराई, तब भक्ति अवर केवट को दे, चलने को हुए श्री रघुराई। यानी कि जब उस बहुत मनाने पर भी केवट ने उतराई नहीं ली, तब भक्ति अवर केवट को दे, यानी कि भक्ति का वरदान उसको देकर प्रभु चलने लगे। भक्ति का वरदान अगर मिल गया तो वो तो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्त हो गया। तो शीश नवाए श्री गंगा को, अब बोली असिया कर जोर, यानी कि अपने सिर गंगा को मस्तक के गंगा को नमस्कार करके और बोली सिया कर जोर। और फिर सिया ने जो है जोर लगा कर बोले, माँ सीता कहने लगी, हे जगत तारणी अम्मा तब देखो मेरी ओर। गंगा को कहने लगी सीता मैया की हे जगत तारणी, क्योंकि मित्रों जब आदमी का शरीर समाप्त हो जाता है, अग्नि को दे देते हैं, उसके बाद उसकी जो है बड़ी बड़ी जो तीर्थ स्थान है तो उसको उसका अंतिम वो वहाँ पर उसका आत्मा की शांति के लिए फूल ले जाते हैं और उसके अंतिम इच्छा को वहाँ पे पूर्ण किया जाता है। तो वो माता जो सिया है वो कह रही है, जगत तारणी मात अब देखो मेरी ओर, कि अब जगत की तारने वाली माता गंगा अब मेरी ओर देखिए, जो अपने पति और देवर संग, यानी कि अपने पति और देवर संग में कुशल पूर्वक आऊंगी, यानी कि मैं जब सही सलामत अपने देवर और अपने पति के साथ आऊंगी, तब सत्य मेरा ये कहना है कुछ तुम्हारी भेंट चढ़ाऊंगी। मतलब मेरा सत्य कहना है कि मैं आपको कुछ ना कुछ भेंट अवश्य चढ़ाऊंगी। ये गंगा के अंदर
ऐसा कहा, क्योंकि गंगा के ऊपर अगर आप कोई भेंट पूजा मानते हैं और आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होता ही है, तो सारे कार्य आपके पूर्ण। तो वहाँ भेंट पूजा होती है, जोत जलाइए, नारियल चढ़ा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा उसका प्रसाद बांट दीजिए, ऐसा कुछ होता है मित्रों। जो सत्य सरल जिया मेरा है तो पूर्ण मनोरथ कर दीजिए, यानी कि अगर मेरा सत्य जो है, मैं जो सच बोल रही हूँ, सरल जिया मेरा है, मतलब बहुत शुद्ध अगर मेरा जिया है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, तो पूर्ण मनोरथ कर दीजिए। मेरा जो मनोरथ है वो माँ गंगे पूरा कर देना। हे मात कृपा कर मुझको अब पति चरण प्रीति का वर दीजिए, यानी कि हे माता गंगा कृपा करके मुझको अब पति चरण प्रीति का वर दीजिए, कि मैं अपने पति की चरणागत में रहूं, उनकी चरण से मेरी प्रीति हो। बहुत बड़ी बात, भगवान के चरण की बहुत अपार सीमा होती है मित्रों, इसलिए भगवान के चरण में ही जो है अमृत है, और चरण में ही आपका सुख है, मोक्ष है, और चरण में ही परेलोक है, और चरण में ही स्वर्ग लोक है। भगवान के शरणागत में सब कुछ प्राप्त है। ऐसी जो है माता ने कृपा मांगी, तो सुने वचन जब सिया के जल में उठी तरंग। ऐसा वचन सुनकर माता सीता का तो जल में उठी तरंग, और जल में तरंगे ऊपर तक उठने लगी। मधुर श्रेष्ठ शुभ वाणी से तब बोली श्री गंगा, यानी कि मधुर बहुत मोहित श्रेष्ठ शुभ वाणी, यानी कि सबसे उत्तम शुभ वाणी माता गंगा ने अब बोला। आकाशवाणी हुई, हे जनक दुलारी सुकुमारी सुन वचन मेरा रघुवीर प्यारी, यानी कि हे जनक की दुलारी सुकुमारी सुन वचन मेरा रघुवर प्यारी। भगवान की प्यारी, रघुवर की प्यारी है, मेरे वचन सुन ले। तेरे प्रताप को है देवी जानती है सृष्टि सारी, यानी कि तेरा जो प्रताप है, तेरी जो शक्ति है वो देवी, यानी कि तेरी प्रताप को है देवी, यानी कि एक देवी का वहां पर उनको जो है माता सीता को देवी का वहां पर एक उपाधि दी गंगा माता ने, कि देवी जानती है सृष्टि सारी सृष्टि तेरे को जानती है कि तू पतिव्रता है। तेरी सृष्टि से अपारम नर, यानी कि पामर नर, यानी कि तेरी सृष्टि से पामर नर पदवी सुरेश की पाते हैं, यानी कि तेरे चले हुए उस पे नर और पदवी, यानी कि बहुत मान सम्मान हर प्राणी जो है वो पाता है, सुरेश ही पाते हैं, यानी कि उनकी विजय प्राप्त होती है। सेवा में सिद्धि रहे सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं, यानी कि सेवा में आपके सिद्धि और सिद्धि, यानी कि श्रद्धा और सिद्धि रहे तो सुर नर मुनि, यानी कि सुर जो असुर होते हैं वो नर होते हैं, जो प्राणी है, मुनि जो मुनि जो है ऋषि मुनि जब ध्यान लगाते हैं तो तुमने जो आज अति प्रेम भरी, यानी कि तुमने जो आज अति प्रेम भरी मुझको यह विनय सुनाई है, हे सीता बड़ी कृपा की है, मुझको दी अमित बढ़ाई है, यानी कि आज आपने मुझ पे कृपा करके और मुझको दी अमित बढ़ाई, इतनी बढ़ाई आपने मेरे को की है। यद्यपि तुम सब की हो पूजित, तुम्हें सब दुनिया पूछती है तो भी वचन सुनाती हूँ, तब भी मैं तुम्हें वचन सुनाती हूँ। तुमको आशीष देकर अपनी मैं वाणी सफल कराती हूँ। तुम तीनों सीता राम लखन घर कुशल सहित आ जाओगे, सब पूर्ण मनोरथ होंगे, कीर्ति विजय यश पाओगे, यानी कि मैं आपको वचन देती हूं कि आप तीनों प्राणी विजय प्राप्त करके अकुशल सहित घर लौट आओगे और कीर्तिमान होगे, यश पाओगे। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
गंगा गिरा अति मधुर सुन सिया मन, बड़ा आनंद प्रेम विवश श्री लखन सही चित्तवर, वतर आ घुकुल चंद्र हो, यानी कि प्रेम विवश होकर श्री लक्ष्मण सहित चित्तवतर घुकुल चंद्र, चंद्र के समान वो झुक गए। कहने लगे निषाद से रामचंद्र रघुराज, यानी कि जो नाविका जो केवट थे उससे अब भगवान राम कहने लगे हम जावे बनवास में, तुम अपने घर जाओ। सुने वचन रघुनाथ के, बोला वह कर जोर, यानी कि जोर करके ऐसे वचन सुन के और निषाद बोला, यानी कि केवट बोला कृपा सिंधु करुणा निले, यानी कि आप सिंधु घाट के कृपा धारण है, करुणा है, निधे है। विनय सुनो प्रभु मोर, यानी कि आप तो बहुत कृपा धानु हैं, करुणा के सागर हैं, आप मेरी भी प्रभु सुन लीजिए विनती। हे नाथ आपके साथ साथ कानन में मैं भी जाऊंगा, मैं कहूंगा या मैं करूंगा सेवा चरणों की और बन की राह बताऊंगा। केवट कहने लगे कि प्रभु अगर आप आज्ञा दीजिए तो मैं आपके संग संग जाऊंगा, आपकी चरणों की सेवा करूंगा और इस वन की राह में आपको बतलाता जाऊंगा कौन से वन में कहां पर क्या है। तो जिस वन में आप निवास करें पत्तों की कुटी बनाऊंगा, यानी कि पत्तों से आपकी कुटिया बना दूंगा, कुछ दिनों आपकी सेवा कर फिर वापस मैं आ जाऊंगा, यानी कि कुछ समय पश्चात मैं आपकी कुटिया बनाऊंगा, पत्तों से ढक दूंगा उसको, बहुत सुंदर कुटिया बनाऊंगा घास फूस की, और कुछ दिनों आपकी सेवा कर, कुछ दिनों के लिए आपकी सेवा करूंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। प्रभु ने निषाद का प्रेम देख आज्ञा दी संग में आने की, गुह ने तब अपने सब जनों को आज्ञा दी घर को जाने की। फिर केवट ने, भगवान ने केवट को ऐसा प्रेम देके कि केवट ठीक है आप हमारे साथ ही चलिए, वन का रास्ता ये पता है और जो सेवा करना चाहिए करिए, फिर आपने कहा है वापस लौट जाऊंगा। तो भगवान ने बहुत स्नेह रखते हुए उनकी पुकार सुनी। फिर जो केवट थे उन्होंने अपने गुन्हे तब अपने स्वर जनों को आज्ञा कर घर जाने के लिए, सारे जो उनके जो गांव के उनके आसपास जो रिश्तेदार थे उनके जितने भी जन थे स्वर जनों को सबको उन्होंने घर जाने के लिए वापस कहा। लखन और सीता सहित धर गणपति का ध्यान, पूज्य पार्थिव नाय सिर चले भानु कुल भानु, यानी कि लखन और सीता मैया सहित धर गणपति का ध्यान, और भगवान राम के साथ उन्होंने गणपति को मनाया, गणपति का ध्यान किया। गणेश जी का ध्यान का मतलब कि भोले शंकर को याद किया, उनको पुकारा भगवान राम ने। गणपति का अर्थ यही होता है कि गणपति उनके पुत्र थे, पहले उनको मनाया, फिर भगवान उनके ऊपर शिव की कृपा हो जाती तो करा ध्यान। और पूजन्य पार्थिव नाय सिर, यानी कि पूजा के ऊपर पार्थिव यानी कि अपना पूरा शरीर और सिर झुका दिया। चले भानु कुल भानु, यानी कि फिर जंगल के मार्ग के द्वारा भानु और कुल भानु पूरी जो यानी कि चार हो गए, चारों वहाँ पे केवट के साथ तीनों सियापति रामचंद्र चल दिए। उस दिन आगे जा किया विटप तले विश्राम, यानी कि एक घना वृक्ष था, विटप यानी कि जो बड़ का वृक्ष होता है उसको विटप बोलते हैं मित्रों। तो उस पेड़ की छाया के तले, क्योंकि वहाँ बारिश आंधी पानी और तूफान से इंसान बच जाता है, तले के विश्राम किया। प्रातः काल प्रयाग में पहुंचे प्रभु सुखधाम। प्रयाग धाम प्रयागराज बहुत सुंदर धाम है मित्रों। भगवान राम जंगल के मार्ग से होते प्रयाग में पहुंचे
प्रयाग में बहुत बड़ा इनका मंदिर है मित्रों। तो प्रातः काल प्रयाग में पहुंचे प्रभु सुख धाम, मतलब सुख के धाम पर सुख शांति से वहां प्रभु पहुंच गए। कुछ काल वहां कर दर्श परस त्रिवेणी में स्नान किया, यानी कि कुछ काल वहां रहे, कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने वहां कर दर्श परस यानी कि दर्शन त्रिवेणी के किए, जहाँ पे त्रिवेणी बहती है तो वहाँ पर स्नान किया त्रिवेणी में। और त्रिवेणी संगम कहते हैं मित्रों, और संगम ही होगी। त्रिवेणी इलाहाबाद में है और इलाहाबाद में ही प्रयाग वो है स्थान है, मतलब इनका जहाँ आगमन हुआ था। स्नान किया, फिर सब ने मिल मुनि भरद्वाज के आश्रम को प्रस्थान किया। भरद्वाज का आश्रम वहाँ है मित्रों। भक्त जो भरद्वाज थे, क्योंकि हमारे जो कुल देवता मान लो या हमारे जो है हमारा जो गोत्र है मित्रों, भरद्वाज गोत्र है हमारा। जो मुनि भरद्वाज थे उन्हीं से हमारा गोत्र चलता है। विद्वान थे, पंडित थे। तो मुनि भरद्वाज के आश्रम को प्रस्थान किया और उनके आश्रम में पहुंचे और वहां आराम किया। प्रभु के दर्शन कर मुनि राज गदगद हो अति आनंद हुआ। फिर कुशल पूछ कर बैठाए, सभी प्रसन्न मुनि मंद्र अविंद्र हुए, यानी कि बैठाया उनको आदर मान सम्मान से। जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की और तीनों को भरद्वाज जो थे मुनि, उन्होंने अपने आश्रम में उनको पनाह दी, बैठाया, उनके चरण पान अमृत पान करवाया। प्रभु के दर्शन कर मुनिराज गदगद, और मुनिराज ने भगवान के दर्शन करके अति आनंद हुए। फिर कुशल पूछकर, सब कुशलता से पूछा, राजा दशरथ का हाल पूछा। ये मुनि वृंद हुए। फिर मुनि जो है बंध गए। कुछ शिष्य तभी प्रभु के कारण फल फूल कंद ले आए, यानी कि अब जो उनके शिष्य थे वो प्रभु के जो है खाने के लिए और उनके फल फूल कंद मूल का फल लेकर आए। तब प्रभु ने प्रेम विवश होकर फल कंद आदि भोजन पाए। और उधर प्रयाग निवासियों ने प्रभु के आने की सुधि पाई। मुनि भरद्वाज के आश्रम पर सब ओर से खलकत घिर आई, मतलब आसपास के दर्शन करने के लिए भीड़ मुंडरा गई वहाँ के। भगवान जो है मुनि भरद्वाज के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र, सीता माँ और लक्ष्मण सहित केवट सहित सेवा में उपस्थित हुए आए हैं। कर दर्शन रघुनाथ के सकल हुए आनंद, यानी कि सबों ने भगवान रामचंद्र जी के दर्शन किए और आनंद हो गए। अपने अपने ग्रहों को गए निरख रघुनंदन, यानी कि दर्शन करने के बाद सब लोग अपने अपने ग्रहों को गए निरख रघुनंद, यानी कि सब अपने अपने दर्शन करके आनंद हो गए। रघुनंद सबके द्वार पर आशीर्वाद दिया, उन्होंने चले गए। तो रात्रि में आराम कर प्रातः त्रिवेणी नहाए, और रात्रि में आराम किया उन्होंने और प्रातः काल होते ही त्रिवेणी में स्नान किया उन्होंने। चले सच्चिदानंद तब मुनियों को सिरनाए, यानी कि जो सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र थे, मुनियों को सिर निभा के, मुनियों को मान सम्मान करके, उनको मस्तक झुका के, भगवान बड़े और बहुत धीरज वाले थे, कोई अहंकार नहीं था उनमें। मुनियों के आगे अपना सिर झुका के प्रणाम किया और उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद प्राप्त किया, धन्यवाद किया और वहां से चल पड़े। कर प्रणाम मुनि से आयुष ले, मतलब आयुष्मान भवा, ऐसे आशीर्वाद मुनि ने उनको दिए। चल दिए वहां से रघुराई, तो अब आशीर्वाद लेके वहां से रघुराई चल दे। मार्ग में प्रजा को दर्शन दे, यमुना नहाए सुखदाई। फिर वहां पर सारी प्रजाओं को दर्शन देकर यमुना में स्नान किया और यमुना का सुख प्राप्त किया और यमुना को सुख पहुंचाया। फिर कर प्रणाम मुनि जी को, सब मिलकर आगे चलने लगे।
सूरज की गर्मी अधिक देख वह छाया इनकी करने लगे। यानी कि धूप तपती हुई थी तो सब जो मुनि राज थे उनके साथ साथ चलने लगे और इतनी छाया उनके ऊपर कर दी कि उनको गर्मी ना सताए। मित्रों, रामायण चल रही है, संपूर्ण रामायण केवल संवाद चल रहा है। मित्रों, बहुत सुंदर। सियापति रामचंद्र की जय। करत शहर वन की सिया गुह लक्ष्मण रघुराय। यानी कि शहर कर रहे थे वन की सीता माता और गुह लक्ष्मण रघुराय और लक्ष्मण भी और रघुनाथ भी। वाल्मीकि की कुटी पर तुरंत ही पहुंच जाए। यानी कि वाल्मीकि की कुटिया पर तुरंत ही पहुंचे जाए। यानी कि वहां कहने लगे कि भाई यहाँ पर वाल्मीकि जो है यानी कि जिन्होंने पहले रामायण लिखी थी, वाल्मीकि रामायण बहुत प्रसिद्ध है मित्रों। तो वाल्मीकि जो है और वहाँ पर उनकी कुटिया में तप कर रहे थे। वहाँ पर भगवान कहने लगे कि तुरंत ही पहुँचा जाए और बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए। वाल्मीकि जी को किया प्रभु ने तुरंत प्रणाम और वाल्मीकि जी के दर्शन करके उनको तुरंत प्रणाम किया। दे आशीष मुनि ने, फिर मुनि जो थे वाल्मीकि उन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी बैठाए सुखधाम। यानी कि भगवान को जो है फिर आसन दिया और वहां पे बैठाया उनको। जानकी लखन प्रभु को निहार मुनि को भारी आनंद हुआ। यानी कि माँ जानकी और भ्राता लक्ष्मण को देखकर और प्रभु को निहारे, तीनों को देखकर मुनि को भारी आनंद प्राप्त हुआ। फिर बोले ऐसे कान में आना कैसे सुख कंद हुआ। यानी कि आपको ऐसे मतलब बोले कानन में, यानी कि बहुत आस्ते से आवाज में बोले भी कानन, यानी कि इस जंगल में इस एकांत में आपको कैसे मतलब सुकंद हुआ, कैसे आना हुआ। सुख कुमार हो तुम यह लखन कुमार और सीता भी सुख कुमारी है। कैसे तुम चल कर आए हो यह विपिन्न भयंकर अभारी है। यानी कि ऐसी विपदा, ये तो वन में आप जिस तरीके से आए हैं तो भयंकर आपके ऊपर बहुत कष्ट था जो उसको पार करके आप आए हो। फिरते हो प्यारे बन बन में, मुनियों का वेश बनाया है और मुनियों का वेश बनाकर आप वन वन भटक रहे हो। तो वो वन वन भटक नहीं रहे थे, क्योंकि मुनियों के से मिलने के लिए उनका वादा था और भगवान जो राम थे वो उनको जगह जगह पे उनको प्रणाम करते, उनको दर्शन देते हुए अपना वादा पूरा करते हुए चल रहे थे। तो कहिए रघुकुल मणि रामचंद्र, ऐसा क्या अवसर आया है, तुम त्रिकालदर्शी, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। मुनिवर तो जानते थे कि तुम तो त्रिकालदर्शी हो रामचंद्र, तो मुनि नाथ घट घट की गति पहचानते हो। ऐ मुनि राज, आप मुनि का भेष बदल के आ रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं, ऐसा भेष क्यों बनाया? और आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं, घट घट की गति आप पहचानते हो और पूरे अब्रह्म ज्ञानी हो, क्या पूछते हो सब जानते हो। यानी कि स्वयं आप इतने ब्रह्म ज्ञानी हो तो हमसे क्या पूछते हो, आप सब कुछ जानते हो। माता और पिता के वचन मान घर तज कर वन में आए हैं। मतलब जो मुनिवर अंतरकरण में झांक के देखा तो कहने लगे कि हे रघुनंदन, आपने माता पिता की आज्ञा, उनका वचन संपूर्ण करने के लिए घर तज कर वन में आए हो। घर बार छोड़कर वन में आपको भटकना पड़ा। ये सब प्रभाव पुरुषों का है जो आपके दर्शन पाए हैं। यानी कि ये सब प्रभाव जो है पुण्यों का है, पुरुषों का है, जो पुण्य हमने प्राप्त किए थे तो जो आपके दर्शन और उसके पश्चात उसके एवज में आपके दर्शन में प्राप्त हुए। ककई माता ने सब प्रकार मेरे कारण शुभ काम किया, 14 वर्ष वनवास हमें और भारत को पूर्व का राज दिया।
यानी कि ककई माता ने सब प्रकार मेरे कारण अशुभ काम किया, मेरे कारण सारे शुभ कार्य किए, 14 वर्ष वनवास हमें दिया, तभी तो हम सारे कार्य पूर्ण करेंगे। और भरत को पूरे का राज दिया और पूरे राजभार जो है भरत को सौंपने की उन्होंने ऐसी हट किया। अब भूमि कोई बतलाओ मुनि, जिसमें ना किसी को दुख होए। अब आप मुनिराज ऐसी कोई जगह बतलाइए, ऐसी कोई भूमि बतलाइए जिसमें किसी को दुख होए, यानी कि किसी को दुख ना हो। ऐसी जगह पे हम अपना रहना चाहते हैं, वहाँ विचारण करेंगे। तो उस जगह हमारे रहने से हर तरह सभी को सुख होए, मतलब हम ऐसी जगह रहे जो सबको सुख जो है व्यतीत हो। मुनिनाथ वहां पर जाकर मैं पत्तों की कुटिया बनाऊंगा, कुछ काल वहां पर कर निवास, ये 14 वर्ष निभाऊंगा। यानी कि उस जगह हमारे रहने से एक तरह सभी को सुख होएगा। और मुनिनाथ वहां पर जाकर मैं, भगवान कह रहे हैं, पत्तों की कुटिया बनाऊंगा, कुछ काल वहां पर रहकर निवास करूंगा और 14 वर्ष से निभाऊंगा। तो ऐसा क्यों नहीं कहोगे रामचंद्र भगवान, जानते हो सब जगह को, बनते हो नादान। यानी कि मुनिराज कहने लगे कि आप क्यों बन रहे हो, सब जानते हैं आप कहाँ कहाँ आपको जाना है और किस किस का आपने कल्याण करना है। और अब फिर ये सब कुछ जानकर हमें नादान बनते हो हमारे सामने। ऐसे विचार भगवान के। सुर संतों के कारण के हित, ये अपने नर तन धारा है। यानी कि असुर जो है संतों के कारण के हित, यानी कि जो आपने ये भेष बदला है, ये सुर बदला है, ये आपने सब संतों के कारण ही अपना भेष बदल के ऐसी रचना रच के वन में आए। ये आपने नर तन धारा है और ये नर साधारण तन धारण करके हमारा कल्याण हेतु आप वन में भटक रहे हैं। फिर नर की नाई पूछते हो कि अब फिर नर की नाई पूछते हो, ऐसे प्रभु ख्याल तुम्हारा है। यानी कि उसके बाद सब कुछ जानने के बाद तो नाई से क्या पूछते हो, हमसे क्या पूछते हो, प्रभु आप सब जानते हैं। केवट संवाद चल रहा है मित्रों। अच्छा मैं भूमि बताता हूँ जो अति रमणीक सुहावन है। यानी कि बता रहे हैं अपना वाल्मीकि जो थे संत, वो मुनि वाल्मीकि बतला रहे हैं भगवान को कि चलो मैं एक रमणीक जगह आपको बतलाता हूँ। अच्छा मैं भूमि बताता हूँ जो अति रमणीक सुहावन है, तहाँ खग मृग सिंह विचारते हैं। यानी कि तहाँ खरगोश जैसे मृग मतलब हिरण, सिंह यानी कि शेर रहते हैं। वह चित्रकूट गिर कानन है, यानी कि वह एक ही समान चित्रकूट है, गिर कानन है, वही एक स्थान है सबसे सुंदर। उस जगह अमुनीश्वर अत्रि आदि निश दिन प्रभु वासा करते हैं। यानी कि उस जगह अमुनीश्वर मुनि जो है बड़े बड़े संत महामेश्वर अत्रि आदि, यानी कि बड़े बड़े अत्रि आदि निश दिन, यानी कि बहुत सिद्धि रिद्धि करने वाले विद्वान पंडित और भक्त लोग निस्दिन प्रभु भाषा करते हैं। यानी कि वहां पर निस्दिन वो अपना भाष करते हैं, बोलते हैं। तत्पर नित्य अप्रति तत्पर है और आपकी आशा करते हैं। यानी कि तप पर बैठते हैं, नित्य अप्रति तत्पर है, नित्य आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, हवन करते हैं, आपको पुकारते हैं, आपकी पूजा करते हैं और आपकी आशा करते हैं। ऐसे कहकर मुनि वाल्मीकि की उस जगह पर प्रभु को ले आए और इधर नाग किन्नर सुरेश रघुवर के अदृश्य को अधाए। यानी कि और उधर नाग और किन्नर सुरेश, यानी कि किन्नर तो गाना बजाने वाले को कहते हैं,
नाग किन्नर सुरेश, यानी कि वहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा सुरेश प्रबल और नाग देवता जो थे, बड़े बड़े नागेश्वर थे और किन्नर थे जो संगीत बजाते थे, उनको किन्नर बोलते हैं मतलब। तो इधर नाग किन्नर सुरेश रघुवर के दर्श को धाए, यानी कि भगवान के दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुए। धर धर कर वेश किरातों का देवता वहां पर आने लगे, और धर धर कर वेश किरातों का यानी कि अलग अलग के वेशभूषा धारण करके देवता गण वहां पर उपस्थित होने लगे, देवता वहां पर आने लगे। भेष बदल के भगवान श्री राम जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। भगवान यहाँ पे चित्रकूट में ठहरेंगे, तो देवता लोग भेष बदल कर वहां पर दर्शन के लिए आ गए। श्री रामचंद्र के रहने को पत्तों की कुटी बनाने लगे। 2 कुटिया सुंदर की तैयार पुष्पों की बेल सुहाती थी, यानी कि रामचंद्र के लिए, भगवान के लिए कुटिया तैयार करी और पत्तों की यानी कि टहनियाँ काट के और पत्तों का सीक जो है उसका छत बना के, और ताकि चूहे ना वो पानी से, और कुटी बनाने लगे और कुटियाँ उनकी तैयार कर दी। 2 कुटियाँ सुंदर की 2 कुटियाँ बनाई। तैयार पुष्पों की बेल सुहाती है, यानी कि फूलों की बेल उस कुटिया के ऊपर उन्होंने चढ़ा दी। फूल जगमगाने लगे, जहाँ हरी होंगे वहाँ पुष्प अपने आप खिलने लगते हैं मित्रों। जहाँ झूम झूम कर बार बार भंवरों की टोली आती थी, यानी कि भंवर भी, जहाँ फूल होते हैं वहाँ भंवर मंडराते हैं। भंवर भी प्रसन्नता से अपनी आवाज में, अब भंवर इसलिए नाम होता है कि उनकी आवाज गुनगुन होता है, गुनगुन ऐसी आवाज वो निकालते हैं भंवरे। भगवान का नाम लेते प्रसन्नता जाहिर करते हैं। तो परण अकुटी में सिया सहित राजन श्री रघुराय, यानी कि परण अकुटी में, उस कुटिया के अंदर प्रवेश करके भगवान राम और सिया सहित राजन श्री रघुराय, भगवान कहने लगे कि राजन राजा श्री रघुराय सहित उस कुटिया में प्रवेश किया। ऋतु बसंत में काम ज्यों रति अयुति शोभा पाए, यानी कि बसंत ऋतु में जिस प्रकार से काम ज्यों यानी कि काम की, यानी कि सारे उत्तेजित हो जाते हैं, पेड़ पौधे खिलने लगते हैं। और रति युक्ति शोभायान, यानी कि जो रति है और मदन है वो दोनों जो है वो कामदेव और रति की बात है, युक्ति अशोभा, वो बड़ी शोभायान पाते हैं। खिलवा चारों तरफ फूलों की खिलावट होती है, हरियाली होती है। किन्नर व नाग दिग्पाल अमर, यानी कि किन्नर जो थे वो नाच गाने लगे, वह नाग दिग्पाल और नाग देवता जो है धरती से निकलकर आगमन उनका हो गया। अमर सब चित्रकूट में घिर आए, यानी कि चारों तरफ से वहाँ पे चित्रकूट में पहुँच गए। और दिग्पाल अमर श्री रामचंद्र सिया जी के भर नैन सुखद दर्शन पाए, हे नाथ सनाथ हुए हैं आज, यह कहकर सब हर्षाने लगे। यानी कि श्री रामचंद्र और सिया जी के भर के नैन सुखद दर्शन पाए, मतलब भरपूर आपके नैनों के दर्शन किए और हमारा कल्याण हो गए। ये नाथ सनाथ हुए हैं, यानी कि हम अनाथ थे लेकिन आपके दर्शन पाके हम सनाथ हो गए, शरणागत हो गए आपके। आज ये कहकर सब अरिष्टने लगे और सब हंसी खुशी मनाने लगे। अप्रभु पुष्पों की वर्षा कर अपने अपने गृह जाने लगे और सब भगवान रामचंद्र सीता के ऊपर और लक्ष्मण जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जिस प्रकार हम मंदिरों में भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र सियापति रामचंद्र के ऊपर और जो लक्ष्मण जी थे उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करने लगे और चित्रकूट करने लगे। रामचंद्र जब वास, यानी कि चित्रकूट में करने लगे, भगवान रामचंद्र जब वहाँ पे रहने लगे तो मुनि समूह आने लगे।
और राघवेंद्र के पास यानी कि राघवेंद्र के पास, राघव भगवान जो थे रामचंद्र जी को राघव कहते थे। राघवेंद्र यानी कि पूरे संसार में विजय करने वाले, उन पे राज करने वाले, उनके पास समूह बना के भजन करते हुए 20-20, 25-25, 50-50 मुनि लोग कीर्तन करते हुए उनके कुटिया में आते थे, दर्शन करते थे। इसी समय गुरुराज को विदा किया रघुराय, यानी कि इसी समय फिर गुरुराज को यानी कि मुनिराज जो थे उनको विदा किया रघुराय ने। भगवान ने हाथ जोड़ सिर नाय गुहा यानी कि उनका नतमस्तक किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की और उनका धन्यवाद किया और जो थे वहाँ से उनको विदा किया। चला तभी हर्षाए यानी कि उसके बाद वहाँ से वो चले गए। तो श्रोतागण अपूर्ण हुआ ये केवट संवाद। तो श्रोतागण मतलब हे भक्तों, हे अमित्रों, यहाँ पर जो है ये केवट संवाद जो था, कि कुछ संवाद जो भी केवट भी उनके संग थे। तो और जो वाल्मीकि जो मुनि थे वो और सारे जो थे उनके साथ उनको विदा करके केवट समेत वहाँ पर जो उनको सेवा में कुटिया बनाने तक की सेवा थी करके सब अपने अपने घर को वापस लौट गए। तो मित्रों श्रोतागण यानी कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि श्रोतागण जो सुनने वाले हैं मेरे भक्त, पूर्ण हुआ ये केवट संवाद। संवाद केवट का यहाँ पर समाप्त होता है, पूर्ण हो गया। राधे श्याम किया करो निस दिन प्रभु को याद, के निस दिन प्रभु को याद किया करो। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम